गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम नया एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक प्रिपरेशन पर एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने प्रिपेयर किया था एसिटोनालाइड और किससे एनिलीन से। आज हम दूसरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम करेंगे पैरानाइट्रो एसिटोनालाइड के बारे में। माई सेल्फ डॉक्टर तेजपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। तो बच्चे सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है। देखिए नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, सीधे टू प्रिपेयर पैरानाइट्रो एसिटोनालाइड फ्रॉम एसिटोनालाइड। देखिए क्या बनाना है, पैरानाइट्रो एसिटोनालाइड बनाना। किससे? एसिटोनालाइड से। और जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें क्या फॉर्म किया था? एसिटोनालाइड। और किससे? एनिलीन से। तो ये दूसरी हमारी प्रिपरेशन है। देखिए अगला लिखते हैं हम कौन कौन सी इसमें हम एपरेटस यूज करते हैं। एपरेटस यूज्ड, जो पहले किए थे लगभग वैसे ही हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क, बीकर, बुकनर फनल, ईटीसी। देखिए बुकनर फनल, ये एपरेटर्स हैं। अब देखते हैं केमिकल्स, यानी कि पैरानाइट्रोजन बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो केमिकल्स रिक्वायर्ड, देखिए किससे बनाना है? एस्टेनलाइट से। तो पहले तो सीधा जाए, देखिए एस्टेनलाइट, एसिटिनिलाइट। देखिए लगभग मान लेते हैं ये यूज कर रहे हैं हम 5 ग्राम एस्टेनलाइट। देखिए 5 ग्राम। और लेते देखिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये 2.5 ml। और इसमें यूज करते हैं देखिए एथेनॉल। जो मेजर क्या हैं? केमिकल्स हैं। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सीधे थ्योरी कि कैसे ये प्रिपेयर होता है। हम थ्योरी और रिएक्शन देखते हैं इसकी। देखिए थ्योरी में क्या है, व्हेन एस्टेनलाइड इज ट्रीटेड विद व्हेन एस्टेनलाइड इज ट्रीटेड with नाइट्रेटिंग एजेंट, और नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है बच्चों? सबको पता है, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों का मिक्सर कहलाता है क्या? नाइट्रेटिंग एजेंट। व्हेन एस्टेनलाइड इज ट्रीटेड विद नाइट्रेटिंग एजेंट पैरानाइट्रो एसिटोनालाइड फॉर्म। देखिए क्या बनता है? पैरानाइट्रो एसिटोनालाइड बनता है बच्चों। इसकी रिएक्शन देखते हैं। NHCOCH3। देखिए ये क्या? एसिटोनालाइड है। और किससे रिएक्शन करा रहे हैं? नाइट्रेटिंग एजेंट्स है। यानी कि इसको लिख सकते हैं, देखो HONO2।
क्योंकि इससे क्या निकल के आएगा, NO2 प्लस निकल के आएगा बच्चों, NO2 प्लस। बस यही अटैक करता है इस रिंग के ऊपर। तो देखिए HOSO3H, देखिए सीधे बनेगा, देखिए NHCOCH3 और पैरा पोजिशन पर। ये पोजिशन देखिए ऑर्थो पोजिशन है, ये मेटा पोजिशन और ये पैरा पोजिशन। तो पैरा में क्या अटैक करेगा, नाइट्रो, देखिए नाइट्रो ग्रुप आएगा NO2। तो क्या हो गया, पैरा नाइट्रो एस्टेनलाइट। इसके क्या किससे क्रिस्टल ऑब्टेन्ड होते हैं, पैरा नाइट्रो एस्टेनलाइट के। इसमें यह भी देखा गया है बच्चों कि पैरा के साथ साथ ऑर्थो भी बनता है। ऑर्थो मतलब कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, देखिए प्लस। ये देखिए ये कौन सा कंपाउंड है, ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनोलाइड। ये क्या बनता है, ये मेजर में बनेगा, मेजर क्वांटिटी में, और हमको ये चाहिए और ये बनेगा माइनर में। लेकिन इसकी विशेषता ये क्या है, ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में। ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल है, तो ये रिमेन्स रह जाता है सोल्यूशन में, जैसा वैसे रह जाएगा। और हमको किसके क्रिस्टल मिल जाते हैं, पैरा नाइट्रो एस्टेनलाइट के। अब हम आगे देखेंगे इसकी प्रोसीजर कि हम कौन कौन सा मेथड या कौन कौन सी विधि यूज करते हैं जिससे पैरा नाइट्रो एस्टेनलाइट फॉर्म्ड होता है। तो प्रोसीजर में बच्चों क्या है, देखिए 7 पॉइंट्स हैं इसमें। फर्स्ट क्या है, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, देखिए 5 ग्राम ऑफ एस्टेनलाइट वाज डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन ए 250 ml राउंड बॉटम फ्लास्क विद कांस्टेंट स्टीरिंग। देखिए सीधे क्या है, 5 ग्राम एस्टेनलाइट लेना है, किसमें 100 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, और राउंड बॉटम फ्लास्क कितने ml का है, 250 ml में, और विद कांस्टेंट स्टीरिंग धीरे धीरे उसको मतलब लगातार हिलाते रहना है। सेकंड पॉइंट है, देखिए ये करने के बाद 10 ml ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 वाज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ एस्टेनलाइट। जो एस्टेनलाइट का सॉल्यूशन था हमारा, उसमें 10 ml क्या डालना है, कंसनट्रेटेड H2SO4, और डालने के बाद फ्लास्क को क्या कर देना है, आइस बाथ के ऊपर रख देना, ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, डाउन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसी पर है, देखिए व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सर फॉल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 0 डिग्री आ जाता है इसका सॉल्यूशन का, तब क्या करते हैं 3.9 ml ऑफ कोल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सर। और नाइट्रेटिंग मिक्सर क्या था, हमने बताया आपको, HNO3 कंसनट्रेट और कंसनट्रेट H2SO4। यानी नाइट्रेट मिक्सर को इसमें क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, और कांस्टेंट स्टिंग, कांस्टेंट मतलब लगातार हिलाते रहना है। टेकिंग केयर, और ये ध्यान रखना है दैट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर डिड नॉट राइज अबव 10 डिग्री सी। यानी कि इसको हिलाते समय और ये प्रोसीज करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा ना हो पाए। अगला पॉइंट है बच्चों, आफ्टर ऑल नाइट्रेटिंग मिक्सर एडेड, नाइट्रेट मिक्सर ऐड करने के बाद द फ्लास्क वाज रिमूव्ड फ्रॉम आइस बाथ एंड इट वाज केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर एन ओवर। यानी नाइट्रेट मिक्सर ऐड करने के बाद इसको रिमूव कर देना आइस बाथ से, और रिमूव करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर लगभग 1 घंटे तक रख देना है। देखिए द कंटेंट्स ऑफ फ्लास्क वर poured विद स्टीरिंग इन ए बीकर कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ क्रूस्ड आइस। यानी कि फ्लास्क को क्या करना है, बीकर में रख देना है, जिसमें क्या है 50 ग्राम क्या है, आइस है, 50 ग्राम क्या है, जिसमें बर्फ है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, द क्रूड पेल येलो प्रोडक्ट फिल्टर्ड, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे कलर का बनेगा, हल्का सा पीले रंग का। इसको फिल्टर करना है किसकी हेल्प से, बुकनर फनल की हेल्प से, एंड वॉश्ड विद कोल्ड वाटर, और उसको बार बार क्या करना है, ठंडे पानी से वॉश भी करना है, ताकि हल्का येलो कलर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। द प्रोडक्ट वाज रिक्रिस्टलाइज फ्रॉम एथेनॉल, और जो क्रिस्टल बने हमको उसके द्वारा करना है, रिक्रिस्टलाइज करना है, किसकी हेल्प से, एथेनॉल की हेल्प से। एंड कलरलेस क्रिस्टल ऑफ पैरानाइट्रोसलाइट कलेक्टेड, तो हम देखेंगे लास्ट में कैसे क्रिस्टल मिलेंगे हमको, पैरानाइट्रोसलाइट के, और कैसे कलरलेस क्रिस्टल। बस यही हमारा इसका क्या है,
मेथड है, इसकी क्रिया विधि है कि पैरानाइट्रोएस्टेनाइड हम कैसे फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्टेनाइड। अब लास्ट में बच्चों ये भी जरूर देखना रिजल्ट में यील्ड कितना है आपका। अगर इसकी प्रोसेस करते हैं तो कितना लिया था हमने 5 ग्राम, तो यील्ड बनता है लगभग 3.4 से लेकर 3.6 ग्राम तक। यहाँ हमने लिखा है 3.4 ग्राम और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 213 से लगभग 214 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 2 प्रिपरेशन की हैं, मतलब ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, पहला एस्टेनाइट की और दूसरा पैरानाइट्रो एस्टेनाइट की। अब अगले लेक्चर में हम 1 या 2 प्रिपरेशन इनऑर्गेनिक की भी देखेंगे। तो उसमें मैक्सिमम आपका जो सिलेबस बोर्ड के प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कवर होने का पूरा संभावना है। उसके बाद हम फिर देखेंगे, अगर कुछ बचेगा तो और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।